नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानने से पहले हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में हम किसी भी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा मुख्यतः कृषि से संबंधित है, ठीक है। और जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है वो मुख्य रूप से हमारा क्या कहते हैं, उद्योगों से संबंधित है, जिसमें कृषि क्षेत्र से जो माल निकलता है उसको विनिर्मित किया जाता है। और जो हमारा तीसरा क्षेत्र है उसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे आप कोई भी सेवाएं लेते हो, बैंकिंग, डॉक्टर या XYZ कोई भी सेवा लेते हो, तो वो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मैंने आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, तो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। और वो 3 भाग हैं: बाजार अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी नियोजित अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब जो हमारी बाजार अर्थव्यवस्था है इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वो हम क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनका स्वामित्व सिर्फ निजी हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? निजी हाथों में। और जो हमारी नियोजित या समाजवादी वाली अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनमें पूर्णतः जो स्वामित्व होता है वो केंद्र का होता है, ठीक है। जो हमारी केंद्रीय संस्था होती है उसका होता है, ठीक। और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमारे अर्थव्यवस्था के दोनों भाग जो निजी हैं या जो राज्य के हैं या सरकारी क्षेत्र के, वो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, जो स्वतंत्रता होती है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती है, ठीक है। और जो हमारी नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें स्वतंत्रता व्यक्तिगत नहीं होती। और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें जो स्वतंत्रता होती है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं जाता, मतलब किसी की पर्सनल लिबर्टी को महत्व नहीं जाता, ठीक है। और होती है तो कुछ मिली जुली होती है, ठीक। अब जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें केंद्र का नियोजन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी उत्पत्ति के साधन है वो पूर्णतः निजी हाथों में होते हैं। और जो हमारी समाजवादी व्यवस्था है उसमें जो केंद्रीय नियोजन है वो पूर्ण रूप से केंद्र करता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें दोनों क्षेत्र मिलके करते हैं। अब देखते हैं आगे कि जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हमारी जो प्रतियोगिता है उसमें जो प्रतियोगिता होती है वो स्वतंत्र होती है, ठीक है। और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रतियोगिता नहीं होती, मतलब स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथों में होता है। और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें स्वतंत्रता होती है किंतु नियंत्रित होती है, मतलब जो स्वामित्व होता है वो पूंजीवादी लोगों के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है, ठीक है। अब जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका संचालन स्वयं पूंजीवादी लोग करते हैं या जिनके हाथों में सत्ता होती है वो करते हैं, ठीक है। और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या कहते हैं, आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं होती है, वो सिर्फ सरकार के हाथों में होती है। और जो हमारी मिश्रित अवस्था है उसमें 50-50 होता है, मतलब पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होती है, स्वचालित होती है लेकिन पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होती है। और क्या कहते हैं, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है,
ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। ठीक है, और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें क्या कहते हैं, लाभ का जो उद्देश्य होता है वो समाज के साथ होता है, सामाजिक एकीकरण के कारण होता है। कोई भी योजनाएं चलाई जाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो दोनों जनता को ध्यान में रख के की जाती हैं। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार है पूंजीवादी में, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का, उसका प्रयोग का या किसी को हस्तांतरण का अधिकार होता है। और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता। जो भी अधिकार होता है वो सिर्फ सरकार के पास होता है। और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, तो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लिमिटेड है, मतलब 50-50 है। और जो आगे चलकर आगे देखेंगे हम कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें क्या कहते हैं, आर्थिक समानता आर्थिक असमानता होती है, आर्थिक समानता नहीं होती, जिससे क्या होता है, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। जो हमारे कार्ल मार्क्स थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे तो समाज में वर्ग संघर्ष जन्म लेगा। ठीक है, और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें वर्ग संघर्ष नहीं होता, क्योंकि सरकार के लिए सारे नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं। ठीक है, और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें जो समानताएं आर्थिक असमानताएं होती हैं वो नियंत्रित होती हैं, जैसे कि हमारा देश। अब मैं आपको बता दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारत देश है, क्योंकि हमारे भारत देश में कुछ क्षेत्र जो हैं वो गवर्नमेंट के पास है और कुछ क्षेत्र जो हैं वो हमारी निजी हाथों में दे दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, जो रेल मंत्रालय है, वो पूर्णतः गवर्नमेंट के पास है, लेकिन क्या कहते हैं, अब उनका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अब इतनी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको पहले संयुक्त राज्य द्वारा मतलब हमारा जो रूस है, जब वो संयुक्त राष्ट्र हुआ करता था तब उसके द्वारा अपनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाई तो इसलिए उसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब ज़्यादातर जो देश हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही पालन कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।